सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना से हम उस सत्य को जान नहीं सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में भेद अभेद है। इसीलिए लोग अंधेपन से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अनेक तरह की नई नई गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं और नए नए विचार, नए नई प्रणालियां और नए नए प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं। ये हमारे भारतवासियों का ही प्रश्न नहीं, ये सारे दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया में एक तरह की बड़ी आशंका मनुष्य के मस्तिष्क में घूम रही है और वो आशंका ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या पाना है। जब मैं आपसे आज सारी बातें कहूंगी तो मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि आप एक वैज्ञानिक ढंग से, एक साइंटिफिक ढंग से अपना दिमाग खुला रखें। जिस आदमी ने अपना दिमाग बंद कर दिया वो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता। और जो कुछ भी हम बात बता रहे हैं इसे एक धारणा, एक हाइपोथेसिस समझ करके आप सुनिए और अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो इसे आपको एक ईमानदारी के साथ मानना चाहिए। जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे देश में सबसे बुरी हालत है, क्योंकि वो अभी बाहर गए, उन्होंने दुनिया देखी नहीं, इसलिए यहाँ की आफतें उन्हें लगती है कि ऐसी हैं कि वो खत्म ही नहीं हो। लेकिन अगर आप जो प्रगल्भ देश हैं जिन्होंने साइंस में बहुत प्रगति करी, उन देशों में जाइए तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां किस तरह के प्रश्न खड़े हैं और किस आशंका से वो भयभीत है। अमेरिका में, जिसे कि हम बहुत प्रगल्भ देश समझते हैं, उस देश में 65% लोग मानसिक नर्वसनेस से परेशान हैं। आपको बहुत ही कम अमेरिकन ऐसे मिलेंगे जो बात करते वक्त आंख न मिचलाएं, नाक न सिकुड़े, बहुत मुश्किल। और वहां पर 30% लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि उसका कोई इलाज नहीं और कम से कम 45% लोग किसी न किसी मादक पदार्थ के सेवन से त्रस्त। उनकी जो समस्याएं हैं वो आप तभी समझ सकते हैं जब उनसे त्रस्त लोग आपसे मिले और बातचीत करें। भौतिक दृष्टिया और साइंस से भी इन देशों ने बहुत प्रगति कर ली और जो सबसे प्रगतिशील 3 देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे जैसे, इन देशों के लोग स्विट्जरलैंड में आपस में एक कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा आत्महत्या करे। तो ये लोग जिन्होंने भौतिक इतनी उन्नति कर दी है, ये क्यों आत्महत्या कर रहे?
और क्यों इतने दुखी है, क्या बात है? सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम लोग आत्महत्या करते हैं, मैंने करने के नहीं के बराबर। इसकी वजह क्या है? दूसरे, आप अगर अमेरिका चले जाएं तो आप कोई जेवर पहन के नहीं जा सकते। रास्ते में कोई भी आके आपसे जेवर छीन लेगा, पैसे छीन लेगा और देखते देखते लोगों को मार डालेगा। मैं लॉस एंजलिस में थी तो जीप डॉक्टर वर्लीकर के साथ में चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ आप बिल्कुल दरवाजा बंद कर दे खूब अच्छे से और खिड़की चढ़ा ले और गर्दन नीचे झुका ले। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? कहले इस रास्ते पर पिछले हफ्ते 11 आदमी मारे गए। मैंने कहा इसलिए? तो उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में कहा फॉर द हेक ऑफ, यानी अपने ऐसे ही शौकिया उठाई बंदूक मार दिया ठान। मनुष्य के जीवन का कोई भी महत्व उन देशों में नहीं। जो लोग इस देश में रहते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो सुखी लोग हैं, नहीं, बहुत दुखी है। गरीबी है, भ्रष्टाचार है। यहाँ मैं पूना में आई तो जो देखो वही कहता था कि वो तो पैसा खाता है, वो भी पैसा खाता है। वो पैसा भाई कोई खाना भी खाता है कि पैसा ही खाता है? सब लोग यहाँ पैसा ही खा रहे। मैंने कहा ये होगा कैसे? वहां लोग पैसा नहीं खाते लेकिन अपनी जान लेने पे आमादा है, अपने ही को नष्ट कर रहे हैं, अंदर से ही खराब कर रहे हैं। ऐसे तरीके ढूंढ निकालते हैं कि जिससे वो नष्ट हो, ऐसी प्रणालियां बनाते हैं जिससे वो नष्ट हो। इसका कारण ये कि साइंस बहुत एकांगी, एक तरफा। साइंस में प्यार, कविता, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, समाज, इसका कोई भी विचार नहीं करता। वो लोग कहते हैं कि हम तो यंत्रवत हो गए, बिल्कुल यंत्र हो गए, माइंडलेस, और हमें जीने में मजा क्या आएगा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम जैसे कोई गन्ने को आप मशीन से निकाले उस तरह से ठूठ जैसे हम बिल्कुल शुष्क हो गए। हमारे जिंदगी में अब रखा ही क्या? जैसे कि एक पेड़ बहुत ऊंचा बढ़ जाए और अपने स्रोत पे उसकी जड़ें न पहुंचे तो उसका जो हाल हो जाता है वही इन बड़े बड़े देशों का होगा। जब वहां मैं देखती हूँ एक ही बात मेरे समझ में आती है कि इस देश में आध्यात्म की नींव नहीं है, जड़ नहीं। बगैर आध्यात्म के अगर आप साइंस करेंगे तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। इसलिए हमें मानना चाहिए कि किसी मायने में हो सकता है पूर्व में रियासत हो, लेकिन हम लोग भी बहुत पैसे, खासकर इस महाराष्ट्र में जहाँ संत साधुओं ने कितना कार्य किया, हम लोगों के रोजमर्रा के बोलने में ही हम उनका उल्लेख करें। इस महाराष्ट्र में ये संपदा इतनी हमारे पास है, उस संपदा को पूरी तरह से समझ करके, उसका पूरी तरह से आकलन करके, अवलोकन करके, और हमें चाहिए कि हम उसके चरम सीमा पे पहुंच जाए और उसमें प्रावीण्य प्राप्त करें, उसे एक्सलेंस कहते हैं। अगर हमने ये संपदा हमारे यहाँ बना ली, फिर उसके बाद आप कोई सी भी प्रगति करें, आप डावाडोल नहीं हो सकते, आप में गड़बड़ नहीं आ सकती, आप गलत काम नहीं कर सकते। इस संपदा को खो करके और आप साइंस के सिर्फ बूते पर खड़े रहिएगा तो
तो जान लीजिए कि आपने अपनी जड़ें अपनी हाथ से उखाड़ के फेंक दी। उन लोगों का ठीक है कि उनके पास ये संपदा थी ही नहीं, और ये तो हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, जो ये हमारी संपदा है। इस संपदा का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्मांधता की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। हम सारे धर्मांधताओं के विरुद्ध में हैं, क्योंकि जब आपको अध्यात्म का लाभ हो जाता है तो आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। उस प्रकाश में आप देख सकते हैं कि धर्मांधता है या ये अंधश्रद्धा है। यहाँ हमारे भारतवर्ष में विशेषकर इस महाराष्ट्र सारे संत साधुओं ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि समाज में जो अंधश्रद्धा थी उस पर मात करने की कोशिश की। हर जगह ऋषि सरस्वती कितने बड़े हो गए, रास्ते में अगर कोई आदमी एक पत्थर पे सिंदूर लगा के और उसमें पैसे लेता था तो उठा कर उसे फेंक दे और उस आदमी को पीट पीट के ठीक कर। उनको अधिकार था, क्योंकि उनकी अंधी श्रद्धा नहीं, वो देखी हुई श्रद्धा, इसमें दृष्टि आ गई। जो जानता है उसकी श्रद्धा, उसका अर्थ है। जो स्वयं ही अंधे हैं, इधर शराब पिएंगे, उधर लोगों को पत्थर मारेंगे और फिर कहेंगे हम अंधश्रद्धा निर्मूलन करेंगे, कैसे कर सकते? असंभव। ये तो ऐसा ही अनधिकार चेष्टा जिसे कहना चाहिए। अब कम से कम 20 साल से हमने इस अंधश्रद्धा पर, इतना ही नहीं, जाति अनेक जातियां, हमारे महाराष्ट्र में तो इतनी गड़बड़ है इस चीज कि जातियों में ही विवाह, और अगर किसी ने जाति से बाहर विवाह किया, अभी तक इस वर्तमान काल में तक बस उनका सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा पिछड़ा हुआ अभी भी हमारा समाज है कि जिसमें इतनी गलत गलत धारणाएं हैं। मैं तो यही कहती हूँ, मराठी में कहने का ये कहता, शिवाजी महाराज गेले, लढाया संपल्या आणि आता लग्न करण्यापलीकडे काही कर्तबगारी राहिलेली नाही। और उसी पे सारा ध्यान कि हमारी जाति क्या, तुम्हारी जाति क्या। जाति कोई परमात्मा ने बनाई हुई चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर कहा है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति का मतलब है आपकी तबीयत, इसका मतलब है आपकी एप्टीट्यूड। आप किस चीज को खोज रहे हैं, जिस चीज को आप सोच रहे हैं वो आपकी जाति। इस पर मैंने पहले बताया कि श्री राम का वर्णन करने के लिए उन्होंने खोज निकाला। कौन? तो एक मछुआरा, एक कोली जो मच्छी पकड़ता था और डकैत था, उसकी कोई जाति देखी नहीं उन्होंने। श्री कृष्ण का वर्णन जिसने लिखा, उस गीता को लिखने वाले वाल्मीकि, ये कौन थे आप सब जानते ही। और वाल्मीकि, गीता को लिखने वाले व्यास, इनके बारे में बताना ही। व्यास एक मत्स्यहारनी के वैधानिक पुत्र थे। ढूंढ के उनको निकाला इन्होंने, इसलिए कि जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिंडी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साथ, ये किस लिए किया? कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पर कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए, उसे क्या करे? लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती है। सारी जात अपने आप छूट जाती है, सारी अंधश्रद्धाएं गिर जाती।
हिंदुस्तान में अंधश्रद्धा ऐसे नहीं है, विलायत में कुछ कम है। इंग्लैंड में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं कि आप समझ नहीं पाए, अजीब अजीब। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। जब तक आपकी वो चेतना उस उच्च स्तर में नहीं जाती है, तब तक आप केवल सत्य बता ही नहीं सकते, इसे कैवल्य कहते हैं। एब्सोल्यूटनेस आपके अंदर आनी पड़ेगी कि आप जानेंगे उससे ये क्या चीज है। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आपके हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहती। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम ऐसे बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया। और बाइबल में भी इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट कहा। किसी भी धर्म ग्रंथ में एक बात लिखी है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार कीजिए। वो क्या सब लोग झूठे थे या निर्बुद्ध थे जो ऐसा लिख के गए कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए? और उनकी जीवनी देखिए, क्या वो पैसा खाते थे या किसी को पत्थर मारते थे? उन्होंने कोई गलत काम जिंदगी में किया ही नहीं। ऐसे लोग कोई ना कोई विशेष होनी चाहिए। उनको आप संत कहें, सूफी कहें। और सहयोग का वर्णन तो कुरान में बहुत साफ तरीके से दिया कि जब क़यामा माने रिजरेक्शन का टाइम आएगा, जब आपके उत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। सहयोग में आपके हाथ बोलते हैं, यानी आपके हाथ के जो 5 और 6 और 7 चक्र हैं, इसमें ऐसी हरकत होने लगती है कि आप समझ लेते हैं कि कौन से चक्र में दोष है। ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणालियां थी पहले। एक तो वेद, दूसरे भक्ति, और तीसरी जो बहुत गुप्त रूप की थी वो थी नाथपंथियों। महाराष्ट्र के लोग नाथपंथियों को जानते माने किताब पढ़ते रहते, उसको रट करके रख दिया। उसके अंदर क्या सार है उसे नहीं, उसका सार नहीं समझते, इसके अंदर सार क्या है। नाथपंथियों का ये कार्य था कि एक गुरु के एक शिष्य को ही जागरूक किया, उससे ज्यादा नहीं। और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करें। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य, उनसे भी पहले मार्कंडेय काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक बड़ी नम्र विनती करना चाहता हूं। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, ये बड़ी हस्ती है। और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई, बेटे इसकी बात जरूर सुना। हाँ हाँ कहने बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं। कम से कम मैं ये कार्य करूंगा नहीं,
लेकिन ये जो ज्ञान है इसे मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। तो ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया।